हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो सिस्टम ऑफ चार्ज होता है जिसमें टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक चार्ज लिया और उसका मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे अगर हम लोग 3.2 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलॉम लेते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज इतना ले रहे हैं तो नेगेटिव भी चार्ज कितना होगा, 3.2 टाइम 10⁻⁻19 कूलॉम होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। मतलब एक अगर प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे अगर हम बनाएं इसको तो इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले नेगेटिव चार्ज बनाया है, फिर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक पॉइंट चार्ज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इनको, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। मैं आप लोगों को, वैसे तो हम प्लस को यहाँ और माइनस को यहाँ भी बना सकते हैं, पर आप जब भी डायग्राम बनाएं पहले नेगेटिव चार्ज बनाएं उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज बनाएं, तो आपको कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगा। अब चलिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट होता है इस तरीके से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग P से, और ये होता है Q टाइम्स 2A। ठीक है, अब Q मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आइदर ऑफ चार्ज मतलब दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, और 2A मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, 2A। मतलब ये कितनी होती है, 2A होती है यहां से यहां तक की डिस्टेंस। यहाँ पे इसका एक सेंटर होता है, ये A भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया O। तो चलिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया क्या होता है, फिर आपने बताया डाइपोल मोमेंट। चलिए अब हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो यहाँ पे मैं रेड पेन से ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन कर रहा हूँ, देखिए ये, और इसकी जो डायरेक्शन है, ये एरो जिस डायरेक्शन में हम बना रहे हैं उस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उस पे एक फोर्स लगता है। देखिए हमने क्या पढ़ा है, F इक्वल्स टू QE, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लें, उसके बाद में हम टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक तो बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास में यहाँ पे चार्ज है, ये रहा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज जहाँ पे है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, तो जहाँ पे चार्ज है और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे क्या भी होगा, फोर्स होगा। मतलब कि इस नेगेटिव चार्ज पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इस पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये फोर्स किधर लगेगा, तो इसको हम लोग F इक्वल्स टू Q, कौन सा है, नेगेटिव Q है, और ये हो जाएगा E। तो यहाँ पे ये क्या इंप्लाई करता है, ये जो नेगेटिव साइन है ये इंप्लाई करता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पे मेंशन कर देते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन इधर होगी। इसको हम डिनोट कर देते हैं F1। ठीक है, अब इसी रिलेशन की हेल्प से हम लोग इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो देख सकते हैं। देखिए क्या होगा, F इक्वल्स टू प्लस Q और E होगा। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस जो साइन है, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये प्लस Q चार्ज, हम यहाँ पे जो ये फोर्स कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जब इनकी वैल्यू रख के हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन क्या इंप्लाइज करता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स भी होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के बहुत सारे जगह मीनिंग निकलते हैं हमारे इस फिजिक्स में। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। ओके, ये हमने फोर्स बना दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें टू चार्जेस है और उन दोनों एंड पे या दोनों चार्जेस पे फोर्स लग रहा है। लेकिन ये फोर्स की खासियत क्या है, देखें, इस चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में और इस चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये फोर्स जो लग रहा है ये फॉर्म करता है टॉर्क, या फिर यूं कह सकते हैं ये कपल ऑफ फोर्स है, क्योंकि एक ही सिस्टम पे लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कपल ऑफ
फोर्स। और ये जो कपल ऑफ फोर्स है ये क्या करते हैं, जैसे ये डायपोल है और ये जो लाइन बनाई है हमने इसको इमेजिनरी लाइन है, ये डायपोल एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो फोर्स इधर लग रहा है ये इसको इधर खींचेगा और ये जो फोर्स है इसको इधर खींचेगा। तो उस केस में ये जो पेन है, ये मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, रोटेट होगा, ठीक है। इस पे एक फोर्स लग रहा है, कपल ऑफ फोर्स। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी चीजों को हम ओपन करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो वो फोर्स से, जैसे नल को ओपन करना है इस तरीके से, तो एक इधर फोर्स लगेगा एक इधर फोर्स लगेगा, तो वो टेप जो होता है वो इस तरीके से रोटेट हो जाता है। किसी ढक्कन को खोलना है हमको डिब्बे के, तो वो हम इस तरीके से खोलते हैं, मतलब एक फोर्स इधर लगता है और एक इधर लगता है, तो वो डिब्बा और ढक्कन जो है वो दोनों क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे डायपोल इसमें क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है। तो जब ये रोटेट होगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा टॉर्क, टॉर्क प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रोटेशन होगा। रोटेशन किसकी वजह से होगा, इस कपल ऑफ फोर्स की होगा वजह से होगा। और ये कपल ऑफ फोर्स किसकी वजह से है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायपोल की वजह से है, ठीक है। अब टॉर्क की बात हुई है, तो टॉर्क मतलब क्या होता है, टॉर्क मतलब मैथमेटिकल रिलेशन होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब अगर हम लोगों को यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर क्या एक लगा, टॉर्क लगा। उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हमको यहाँ पे फोर्स देखना है, फोर्स भी आइदर ऑफ फोर्स, मतलब या तो इस पे जितना लग रहा है उतना ही इस पे भी लग रहा है, क्योंकि Q और E की वैल्यू सेम है। यहाँ पे बोला ना 2 इक्वल चार्जेस मैग्नीट्यूड में, तो Q की वैल्यू सेम हो गई। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फोर्स सेम हो जाएगा। तो दोनों में से एक फोर्स लेंगे और वो भी केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, उसको लिखेंगे QE, ठीक है, टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए दोनों जो चार्ज है, एक यहाँ पे है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, ये F2 हो गया, ये F1 हो गया। तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसी निकालनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a। मैं जनरली बच्चों को डायरेक्ट बता देता हूं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है हमको डिस्टेंस का, जिसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2a, तो ये हो जाएगा 2a। देखिए ये हो गया और ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे जो ये डाइपोल रखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये डाइपोल हो गया, तो यहाँ पे थीटा, तो एंगल के सामने वाली साइड जो है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। परपेंडिकुलर तो हमको फाइंड ही करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह देते हैं हम लोग इसको, ये वाली साइड को, है ना। और यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा। मैं जनरली बच्चों को डायरेक्ट बोल देता हूँ कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब साइन थीटा लिख दें और डिस्टेंस मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है वो मेंशन करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इस टाइप से, Q टाइम्स 2a टाइम्स E और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। टॉप को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लोग इसको देखें, हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ऑलमोस्ट Q टाइम्स 2a मतलब ये जो है ये टर्म इसको रिप्रेजेंट कर रहा है P को, और P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसको हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू P, साथ में आ जाएगा E, अभी मैं E ही लिख रहा हूँ, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर होता है और E भी वेक्टर होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा आया है, ये मतलब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है 2 वेक्टर्स, है ना। तो ये टाउ भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। तो इस तरीके से ये हम लोग लेके आ गए हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया, और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में इस तरीके से इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट टाउ या टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी जो डायरेक्शन है वो दी जाती है राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मेरा वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख लें या प्लेलिस्ट में से देख लीजिए अगर वहाँ नहीं हो।
इसकी जो डायरेक्शन एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशनल फार्मूला मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब दो स्पेशल केस, ठीक है। ये टाउ करता क्या है एक्चुअली, टाउ जो है ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन, मतलब कि इस टाइप से लाने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में, है ना। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम स्पेशल केस देख सकते हैं, स्पेशल केस फर्स्ट, ठीक है। इसमें इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा था, थीटा जो था वो कुछ वैल्यू था, थीटा 90 डिग्री, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले रहे हैं और डायपोल को इस तरीके से लिखा है हमने, माइनस इस तरीके से प्लेस किया है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में इस पे कितना टाउ या फिर मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हमने, ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में, टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन, और कितना हो जाएगा 90। अब ये जो साइन 90 है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना। तो यहाँ से टाउ क्या बनेगा हमारे पास पी ई, मतलब कि ये मैक्सिमम, मतलब अगर हम डायपोल को परपेंडिकुलर रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, तो इस पे मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई जो अभी हम लोग देख रहे थे इस तरीके से, और ये जो डायपोल है इस डायपोल को हमने इस तरीके से रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल थीटा जो है वो कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में, केस सेकेंड, क्या हो जाएगा थीटा 0 डिग्री। तो इक्वेशन ये जो 2 है, इस सेकेंड इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं पी ई, सॉरी ऊपर वाली लेना है हमको, ये वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा मिनिमम। इफ द डायपोल इज प्लेस्ड अलाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो टॉर्क इज एक्ट ऑन इट, ठीक है। और ये केस भी कब का है, जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को कहाँ पे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये ई की वैल्यू सभी जगह पे क्या है एक जैसी है। चलिए, वैसे तो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है, पर बोनस लर्निंग में हम देख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, जैसे अभी हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस देखा है और ये अलाइन भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन है ये डायपोल, तो उस केस में यहाँ पे जो नेट टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा 0, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है, इसी केस में। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल जो है वो अलाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो ये डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर कम है और यहाँ पे इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है ज़्यादा, तो इस चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा। एक रिलेशन हम देखते हैं F इक्वल्स टू क्यू ई, ये चार्ज तो फिक्स हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है तो ये इस तरफ टाउ की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हम लोग ले सकते हैं कि यहाँ पे इस पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पे इस पार्ट